रोगी की शारीरिक अवस्था तथा पोषण के प्रकार के आधार पर डॉक्टर भोजन देने के तरीके का निर्णय लेता है, जिसका अनुपालन करना चाहिए। भोजन देने के विभिन्न तरीकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: ओरल फीडिंग, ट्यूब फीडिंग तथा आईवी फ्लूइड्स या इंट्रावेनस रूट। आइए हम एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। ओरल फीडिंग यानी मुंह होकर भोजन देना। ओरल फीडिंग का अर्थ है चमचों या टेबल पर भोजन परोसने में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य कटलरी की सहायता से भोजन या तरल पदार्थ देना। इस विधि का सुझाव उस रोगी के लिए दिया जाता है जो अपने दैनिक क्रियाकलाप सामान्य ढंग से संपन्न करते हैं और सहायक द्वारा दिए निर्देशों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपको आवश्यक भोजन तथा कटलरी का इंतजाम कर लेना चाहिए। भोजन परोसने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दिया गया भोजन विशेषज्ञ द्वारा दी गई आहार योजना के अनुरूप हो। रोगी को भोजन हॉस्पिटल बेड पर ही प्रदान करें। रोगी को इस विधि द्वारा भोजन देने के दौरान उसे स्वयं भोजन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। हालांकि यदि रोगी भोजन लेने में सक्षम न हो, तब इस कार्य में उसकी मदद करें। ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग एक प्रकार की बाहरी पोषण विधि है जिसके जरिए तरल रूप में पोषण पाचन तंत्र में ही पहुंचा दिया जाता है। इस विधि का इस्तेमाल प्रायः ऐसे रोगियों को भोजन देने में किया जाता है जो खाद्य पदार्थ, तरल पदार्थ तथा मुंह से दवा निगलने में असमर्थ रहते हैं। कभी कभी इस विधि का इस्तेमाल ओरल फीडिंग के साथ भी किया जाता है। भोजन देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की ट्यूब होती है रायल्स ट्यूब। रायल्स ट्यूब को नेजल ट्यूब अथवा एनजी ट्यूब भी कहते हैं। रायल्स ट्यूब को नाक के जरिए अमाशय यानी पेट या छोटी आंत में डाला जाता है। कभी कभी सर्जरी कर इसे पेट के बाहर बनाए द्वार से होकर अमाशय के या आंत में डाला जाता है, जो इस्तेमाल की जाने वाली ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करता है। नली का अंतर्वेशन एक विशेष प्रक्रिया होता है जो डॉक्टरों द्वारा संपन्न किया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ट्यूब की मदद से रोगी अच्छी तरह से आहार प्राप्त करे। इंट्रावेनस लाइन। इंट्रावेनस लाइन एक अल्प अवधि का उपकरण है जिसका इस्तेमाल सीधा रक्त प्रवाह में दवाइयां या अन्य तरल पहुंचाने में किया जाता है। आईवी फ्लूइड्स ऐसे रोगियों को दिए जाते हैं जो मुंह द्वारा आहार नहीं ले पाते हैं। सामान्य आईवी लाइंस या कैथेटर्स में एक खोखली सुई होती है जो ट्यूबिंग से जुड़ी होती है, जिसके जरिए दवाइयां, सलाइन या रक्त प्रवाहित की जाती है। आईवी को एक सुई के जरिए शरीर में डाला जाता है। कैथेटर के शिरा में ठीक ढंग से पहुंच जाने पर सुई को हटा दिया जाता है। कुछ स्थितियों में आईवी लाइंस आमतौर पर हाथ, बाहों, पैरों या स्कैल्प में लगाई जाती हैं। आईवी लाइंस को डॉक्टर की सलाह पर प्रायः नर्स द्वारा लगाया जाता है। आपको समय समय पर आईवी फ्लूइड के लेवल पर ध्यान रखना होगा और उसकी सूचना नर्स को देनी होगी। भोजन देने की इस विधि द्वारा शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सकती है। रोगी को भोजन देने के सामान्य सिद्धांत। रोगी को जितना संभव हो सके आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जाए।
रोगी का रिकॉर्ड चेक कर लें कि उसे आहार से जुड़े कोई निर्देश दिया गया हो या किसी आहार से परहेज तो नहीं बताया गया है। स्वास्थ्य दशा के कारण किसी व्यक्ति को विशेष आहार लेने की आवश्यकता होती है। रोगियों के पास स्वयं भोजन लेने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। फीडिंग टाइम बढ़ाने के लिए उन्हें तेजी से नहीं खिलाना चाहिए। रिकॉर्ड और रिपोर्ट चेक कर लें कि व्यक्ति ने क्या और कितनी मात्रा में खाया है। रोगी का नाम लिखें और वहां उल्लेख करें उसने कितनी मात्रा में मांस, मटर, आलू और दूध अथवा अन्य तरल पदार्थ लिए हैं। रोगी ने यदि अच्छी तरह से भोजन न लिया हो तो आपको इसकी सूचना तुरंत प्रभारी नर्स को देनी चाहिए। जो रोगी स्वयं भोजन नहीं ले पाते हैं, उन्हें खिलाने के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। व्यक्ति के समीप कुर्सी पर बैठें ताकि वो आपको देख या सुन सकें। आप जो आहार उसे खिला रहे हैं उसके बारे में उससे बात करें। स्ट्रोक वाले रोगी शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या सुन्न महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके शरीर के उस हिस्से की ओर बैठें जो सुन्न या कमजोर न हो। मुंह के जिस किनारे में संवेदना हो, चम्मच वहां डालें। इस बात का ध्यान दें कि भोजन को अच्छी तरह से निगला जाए और ये रोगी के मुंह के सुन्न हिस्से में जाकर जमा न हो जाए। रोगी यदि कहे या संकेत करे कि उसने पर्याप्त खाना खा लिया है तो भोजन देना बंद कर दें। खाने के दौरान यदि रोगी उनिंदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे आहार न दें। 3 बार अधिक मात्रा में भोजन देने की बजाय रोगी को दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में 5 से 6 बार आहार दें। यदि खाने का वक्त न हो और रोगी को भूख लग जाए तो आप अन्य स्वास्थ्यकर हल्के आहार जैसे फल या चीज दे सकते हैं। रोगी यदि चल फिर सके तो उसे भोजन से पहले चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से उसकी भूख जगेगी और शरीर को भोजन के पाचन में मदद मिलेगी। इन जरूरी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आप ये सुनिश्चित करें कि भोजन लेते समय रोगी आराम महसूस करे और उसे आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो।